हिमाद्रि तुंग श्रृंग से दक्षिण में सागर तक अखंड प्रवाह, न कोई चिंता और न किसी प्रकार की दुश्चिंता का भाव। भीतर आपसी द्वंद्व स्वाभाविक था। विस्तृत देश, विस्तृत भूखंड, विविध राज्य, उनमें अधिकार के लिए, वर्चस्व के लिए, अपने स्वत्व के लिए आपस में संघर्ष होते थे। किंतु आपसी द्वंद्व, आपसी द्वेष का परिणाम यह निकला कि आक्रांताओं ने भारत को विदीर्ण करने का कार्य किया। एक एक युद्ध में पराजित हुए और भारत भूमि खंड खंड में आक्रांताओं के अधिकार क्षेत्र में आती चली गई। अंतः चेतना, राष्ट्र का बोध, भाव, एकता का संयोग और एकता की अनुभूति हजार वर्षों के अंतराल में प्रकटित हुई। 1857 का संघर्ष, स्वातंत्र्य युद्ध, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह, विरोध और भारतीय मानसिकता में ओजस्वित होने का सतत प्रवाह बना और उसी का परिणाम था कि आगे चलकर जो ब्रिटिश सत्ता थी उसके दुराचरण, उसके द्वारा संस्कारों के परिवर्तन का प्रलोभन के माध्यम से हरण किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने चेतना को स्फुरित किया। प्रत्येक भारतीय भाषाओं में स्वातंत्र्य भाव को दर्शाया गया। तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने भारतीय स्वातंत्र्य के लिए साहित्य के माध्यम से और राजनीतिक क्षितिज पर भी उपस्थित होकर नेतृत्व करने का कार्य किया। तब दक्षिण के जितने भी राज्य थे उन राज्यों में स्वातंत्र्य चेतना पैदा हुई और पराधीनता की वेदना में सारे लोग तड़पे। इस प्रकार से भारत में एकत्व का बोध आया। योगीराज अरविंद की जो राष्ट्रीय दृष्टि थी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का पर्वत स्वरूप व्यक्तित्व और उसका विस्तार, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय, ये तीनों का समन्वय
भारत की स्वातंत्र भाव की वाणी को प्रवाहित किया। वीर सावरकर का अनुपम योगदान और उनकी यातनाएं युवकों को उद्वेलित कर गई। स्वातंत्र चेतना का बिगुल जो बंगाल में फूंका गया, वह पूरे भारत में विस्तार पा गया, जहां सन्यासी विद्रोह और उसकी भावधारा का चित्रण बंकिम चंद्र के उपन्यास में व्यक्त किया गया और वंदे मातरम का उद्घोष जब प्रारंभ हुआ तो पूरे भारत में स्वातंत्र चेतना की लहर पैदा हो गई। जब हम स्वच्छंद थे, जब हम बटे हुए थे, किंतु उस बिखराव में भी जो भूतल के जन हैं, उनके प्रति किसी भी राज्य में घृणा की भावना नहीं थी, क्योंकि निचले स्तर पर संस्कार थे और चाहे उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर तीर्थों में जाने का भाव हो या दक्षिण से उत्तर में तीर्थों में पूजन और यजन करने का भाव हो, तो वहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं थी। मैं कहना चाहता हूँ कि जो निचला स्तर है, निचला तल है, उस तल के भीतर आने जाने और उसके सहयोग करने, उसके साथ जीने का भाव नहीं था। इस नाते वह आंदोलन राजनैतिक नहीं बन सका, और कैसे बन भी सकता था, जहाँ उत्तर से रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा लोग करते थे और प्रत्येक स्थान पर गाँव में उनका आदर होता था, उनको प्रोत्साहन मिलता था, उनके जल और अन्न की व्यवस्था भी होती थी। इसी तरह से जब दक्षिण के यात्री आते थे, काशी हो, मथुरा हो, हरिद्वार हो, जगन्नाथपुरी हो, बद्रिकाश्रम हो, केदार धाम हो, वहाँ यात्रियों का विस्तार सहज रूप में था। लेकिन जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारत जब उस विषादपूर्ण स्थिति का अनुभव करने लगा, तो स्वाभाविक है कि नीचे से धरातल से जन विद्रोह की भावना गूंजी और स्वातंत्र चेतना का एकीकरण का संदेश अनुभूत हुआ। उसी का फल था कि समूचा संपूर्ण भारतवर्ष एक दृष्टि, एक विचार, एक श्रृंखला और स्वतंत्र भाव का बोध करने लगा।
यद्यपि जो आक्रांता थे, अंग्रेजों की गुलामी के पूर्व जिनकी गुलामी थी, उन्होंने प्रारंभ से ही अलगाव का विस्तार करना प्रारंभ किया था जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इस प्रकार से धरातल पर दो समतल, माने जो भारतीय परिवेश है उसी के समतल आक्रांताओं के गुलामों का जो परिवर्तित हुए थे, उनमें एक मोह पैदा हुआ खिलाफत का, खलीफा का, और इस प्रकार से लोगों को जोड़ने के लिए खिलाफत आंदोलन भी चलाया गया। इस प्रकार दो धाराएं बन गई। एक में जो कांग्रेस थी, अखिल भारतीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना अंग्रेज ह्यूम ने की थी अपनी कुटिल योजना के लिए, और 1912 तक वे ही अध्यक्ष रहा करते थे, और उन्हीं की व्यवस्था के अंतर्गत अखिल भारतीय कांग्रेस का अभ्युदय था। गुलामी की जब मानसिकता होती है, दासता की जो प्रवृत्ति होती है, वह सहज में परंपरागत रूप में आती जाती है। जिसका जो जल अन्न ग्रहण करता है, जिससे वह पालित होता है, उसी धारा में अनेक बैरिस्टर, अधिवक्ता पालित हुए जो शासकीय थे। उसमें प्रमुख आचरण मोतीलाल नेहरू का था, क्योंकि उनकी मानसिक और स्वाभाविक प्रक्रिया अंग्रेजों की पूरी दासता की थी, और उसी संस्कार में उनके परिवार भी ढलते चले गए। आज़ादी की भावना तो स्वातंत्र्य वीरों में थी, जिनके भीतर त्याग था, बलिदान था, जिन्होंने स्वातंत्र्य दीप जलाया था, प्रज्वलित किया था, और जिन्होंने अपना देह दान किया था, त्याग किया था, भारत की रक्षा के लिए, भारत की स्वतंत्र चेतना के लिए, अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए। लेकिन कुटिलता के जाल में देश तड़प रहा था, और स्वातंत्र्य वीरों का जो बलिदान था, जो त्याग था, सुभाष चंद्र बोस का जो अनुदान था, जिसके भय से यानी पूरा यूरोपीय साम्राज्य धराशायी सा दिखाई पड़ रहा था, जिनके संगठन और संयोजन में जर्मनी, जापान जैसे शक्तिशाली देश भारतीय स्वातंत्र्य में सहायता के लिए प्रतिबद्ध थे। उन सारी शक्तियों ने उस ताप का अनुभव किया था, इसलिए सत्ता छोड़ना आवश्यक था। लेकिन वह उसको देना चाहते थे
जो उनकी प्रकृति और उनकी दास्ता में पले हुए व्यक्ति हो। जिस समय कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने यह व्यक्त किया था, इसी स्वातंत्र भावना धारणा को उद्दीप्त करने के लिए उन्होंने कहा था कि तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसका रज, तन रहते उसको तज दोगे, उसको हे वीरों के वंशज। उन्होंने यह बोध कराया कि ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है, कांप कांप कर रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। आगे वो कहते हैं कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। वो गीता के संदेश भी देते हुए कहते हैं कि मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, जीव जहाँ से फिर चलता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। इस प्रकार का ज्ञान बोध भारतीय वायुधारा में प्रवाहित करने वाले कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने जन जन में त्याग की भावना का संदेश दिया था। फलस्वरूप इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की और वह वीरत्व को, उत्साह को, पराक्रम को युवाओं में पैदा करने के लिए उन्होंने भारत भारती की रचना करके स्वतंत्र चेतना का के प्रवाह का विस्तार किया था, जिसके समक्ष न एक भी विजयी सिकंदर की चली, वह चंद्रगुप्त महीपता कैसा अपूर्व महाबली। भारत भारती में महापुरुषों के त्याग और बलिदान की रचनाओं का पूरा प्रभाव था, प्रवाह था, जिसके अंतर्गत स्वतंत्र चेतना का भाव उद्दीप्त हुआ था। इसी प्रकार से सुभद्रा कुमारी चौहान की भी रचनाओं में वही बोध हुआ। मैथिली शरण गुप्त के भाई श्री सियाराम शरण गुप्त में राष्ट्र चेतना का अनंत प्रवाह था। दोनों भाई हिंदी साहित्य के विकास धारा को प्रवाह देने में हमेशा तत्पर रहे। भारतीय साहित्य के रचनाकारों ने अपनी कहानी, अपने नाटक और कविताओं के माध्यम से संदेश दिया था, युवा शक्ति के भीतर प्रेरणा जगाई थी, अलख जगाया था। वहीं वंदे मातरम का उद्घोष जीवन को और भी उद्दीप्त करता है। जिनके भीतर शक्ति का अभाव है उसमें भी संचार करता है। वंदे मातरम का पूर्ण
गान तो भारत में प्रसिद्ध नहीं होने दिया गया, क्योंकि कुछ भाग संस्कृत में थे, कुछ बांग्ला में थे, और केवल एक छोटा सा अंश वंदे मातरम का उसमें विद्यमान था। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। लेकिन उसी में आता है के बोले माँ तुम्ही अबले, तुम्ही माँ भक्ति, तुम्ही माँ शक्ति, तुम्हारी प्रतिमा गड़े मंदिरे मंदिरे, तुम्ही माँ दुर्गा, तुम्ही माँ शक्ति, तुम्ही माँ भक्ति। यह उद्बोधन, यह गान जन जन में शक्ति का संचार करने वाला था। हमारी स्वतंत्रता देवी ने बलिदान लिया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों हजार बलिदान स्वतंत्रता देवी ने लिया। वह स्वतंत्रता देवी कौन थी? वो भारत माता थी। वंदे मातरम कह करके ही युवाओं के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, और बलिदान के लिए सदैव उनमें प्रस्तुत रहने की क्षमता विद्यमान थी। भारत का वह स्वरूप जो 1000 वर्षों की गुलामी में था, वह बोध तब हुआ जब उनके भीतर चेतना पैदा हुई, जहाँ पर लोग सुविधाओं में जीते हैं, जहाँ कभी बाढ़ नहीं आती है, जहाँ जल प्लावन नहीं रहता है, वहाँ लोगों में आलस्य का भाव रहता है। लेकिन जहाँ नदियों का कटाव होता है, गांव के गांव नदियों में विलीन होते हैं, वहाँ के निवासियों में हमेशा जागरूकता रहती है। आज भी विविध गांवों में, विविध लोगों में यह संचार रहता है सुविधा का। अगर कोई भोजन करा दे, अगर कोई कुछ दक्षिणा दे दे, तो दक्षिणा पर कुछ चंद सिक्के पर लोग अपने को बेच डालते हैं। यह बेचने की प्रक्रिया उस कालखंड में शुरू हुई थी जहाँ पर बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का आधार बन गया था। सुविधा में जीने का भाव रखने वाले व्यक्ति थोड़ी मुद्रा पर ही बिक जाते थे। वही स्थिति भारत के अन्य भागों में भी, विशेषकर उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में तो अपनी भूमि से लगाव था, अपने मंदिरों से लगाव था, और उन्होंने आक्रांताओं को बहुत सुविधाएं नहीं दी। किंतु उत्तर भारत के लोग उस गुलामी की बेड़ियों में क्रमशः जकड़ते चले गए। मुस्लिम आक्रांताओं के शासन में यह रूप विस्तृत हुआ, और अंग्रेजों की गुलामी सत्ता में उत्तर भारत में ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। दक्षिण भारत में प्रभाव
तमिलनाडु में पला, जहाँ जहाँ सुविधाओं की अपेक्षाएं थीं और जहाँ जहाँ लोग चंद सिक्कों पर बिकते थे, चंद सुविधाओं पर अपने जीवन का विकास करना चाहते थे, वहाँ गुलामी का भाव ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। इस कारण भारत के निवासी परमुखापेक्षी हो गए। यह सोच भारत के लिए हीनता पैदा करने वाली थी। आज इस परिवेश में भी उसी प्रकार के आचरण वाले जो मीर जाफर और जयचंद की मानसिकता के लोग हैं, वह भारतीय चिंतन और दर्शन को, भारतीय ऐतिहासिक परंपरा को, उसके गौरव को फिर गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने के लिए घृणास्पद कार्य कर रहे हैं। किसी भी सत्ता को बदलना है, परिवर्तित करना है, आज बांग्लादेश में वह दिखाई पड़ रहा है। वहाँ के लोगों में उसी प्रकार की कृतज्ञता है जिस प्रकार की कृतज्ञता का बोध आक्रांता, मुस्लिम आक्रांताओं की सत्ता में कुछ लोगों का था और अंग्रेजों की गुलामी की सत्ता में गुलाम बनने का भाव था। अमेरिका जैसा देश उसी प्रकार से प्रयत्नशील है। वह भारत को भी अव्यवस्थित करना चाहता है, उसके लिए प्रक्रियारत है। वह कब कहाँ कौन सा परिणाम देगा, क्योंकि बिके हुए लोग यहाँ खंडित करने के चिंतन वाले लोग जो भीतर उपस्थित हैं। आज मैंने विधान सभा में रघुराज प्रताप सिंह के संबोधन का एक दृश्य देखा, जिन्होंने इकबाल की रचना का उल्लेख किया। मुझे उस रचना को उनके मुख से सुनकर इस प्रकार का अनुभव हुआ कि रघुराज प्रताप सिंह के भीतर एक ऐसा संस्कार का बीज आकार ले चुका है जो अक्षय वट का स्वरूप लेगा। निसंदेह उनके व्यक्तित्व में यह बोध शक्ति है। और गुजरात में दिया गया उनका संबोधन भी हमने सुना था। मुझे विश्वास है कि उनके व्यक्तित्व के प्रसार, उसके चिंतन के प्रवाह में राष्ट्रीय चेतना समुन्नत दिशा की ओर बढ़ती रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूँगा कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा, मातृभूमि के प्रति लगाव और जिस भूमि में हम पल्लवित और विकसित हैं, जो सनातन धारा है, जिस धारा में
हमारे ऋषियों ने अवगाहन किया है, हमारे ऋषियों ने जिन संस्कारों का निर्माण किया है वो संस्कार हमारे भीतर हमेशा दे दीप्यमान बने रहेंगे।